हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ भूगोल प्रैक्टिस सेट, ये जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्लास। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो किस प्रकार की कृषि की उपज है रबड़? इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? सही जवाब है विटीकल्चर। तो अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल धान की खेती कैसी होती है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है चावल और धान की खेती होती है रोपण कृषि। इनको रोप के उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो लौह अयस्क कौन सा नहीं है इनमें से? इसका सही जवाब होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट लौह अयस्क नहीं है, बल्कि ये एक कोयले का नाम है। एंथ्रासाइट क्या है? कोयला। बाकी हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट ये सब क्या है? लोहे। ये एक लौह अयस्क है। हेमाटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। एंथ्रासाइट क्या है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधिवास की लघुत्तम इकाई। तो अधिवास की यानी कि रहने की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? पल्ली। इसका सही जवाब है पल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, रोप के कौन सी फसल नहीं उगाई जाती? तो इसका सही जवाब है गेहूं, बीजों के द्वारा उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? इसका सही जवाब होगा डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन, पुष्प का उत्पादन या फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब होगा विदेशी या फिर यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा कौन सी कृषि के प्रकार का विकास किया गया है, वो कौन सी कृषि है? तो वो कृषि होगी मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती? यहाँ प्रदेश लिखा हुआ है, प्रदेश नहीं है, यहाँ पर देश है। यहाँ पर होगा क्या? देश, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश की बातें हो रही हैं। तो निम्न देशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती? इसका सही जवाब होगा अमेजन बेसिन में अनाज की खेती नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो खट्टे और रसदार फलों की कृषि किसमें की जाती है? इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागरीय कृषि में। भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि
की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो कर्तन दहन कृषि का प्रकार कौन सा है? इसका सही जवाब होगा विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि कौन सी नहीं है? जाहिर सी बात है मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। बाकी डेयरी कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, ये सभी क्या है? ये सभी हैं, ये एकल कृषि है, और जो नहीं है वो है मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कार्यकलाप क्या है? यानी कि जो सबसे पहले इंसान द्वारा कार्य किया गया है वो कौन सा है? वो है कार्यकलाप में अगर देखा जाए तो कृषि है। कृषि के द्वारा जिससे उन्हें बेनिफिट हुआ तो वो क्या है? कृषि। तो प्राथमिक कार्यकलाप क्या है? कृषि। ये सबसे पहले व्यापार नहीं किया था, उद्योग भी नहीं थे, और ये सभी नहीं थे, सबसे पहले कृषि आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप क्या था? तो मानव द्वारा किया गया कौन सा कार्यकलाप था जो सबसे ज़्यादा प्राचीन है? सबसे प्राचीन है देखिए, आखेट करना और संग्रहण करना, यानी कि शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलवासी पशुचारण के कितने स्पष्ट क्षेत्र हैं? तो चलवासी पशुचारण के कितने स्पष्ट क्षेत्र हैं? इसका सही जवाब होगा 6 स्पष्ट क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? यानी कि तीसरे नंबर पर मानव ने कौन सा कार्य किया था? तो सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले कृषि की थी। कृषि सबसे पहले, अगर ऑप्शन में कृषि था तो हमने कृषि पे लगाया, अगर आखेट और संग्रहण होता तो हम आखेट और संग्रहण पे लगाते। तो इसमें देखिए कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप होगा। तो सबसे पहले क्या किया था मानव ने? सबसे पहले आखेट किया, यानी कि पशुओं को पकड़ा, उनका शिकार किया। फिर उसके बाद क्या करना चालू किया? फिर पशुओं को पालना चालू किया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद कृषि करना चालू कर दिया, ठीक। व्यापार करना बाद में उन्होंने सीखा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो तृतीयक क्रियाकलाप होगा हमारा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसमें सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब है वेनेजुएला। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का प्राचीन क्रियाकलाप था? तो कौन सा मानव का प्राचीन क्रियाकलाप था सबसे प्राचीन? यहाँ पर भी वही ऑप्शन, आखेट और संग्रहण करना, यानी कि शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना मानव का सबसे प्राचीन क्रियाकलाप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागानी फसल नहीं है? जो बागानी फसल नहीं है वो क्या है? वो है गेहूँ। कोई बागानी फसल ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बागान, ये फिर से रिपीट हो गया देखिए ऑप्शन, तो इसमें गेहूँ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो अनानास किस प्रकार की कृषि है? ये भी इसमें रोपण आएगा, ध्यान दीजिए क्या आएगा? रोपण कृषि है। तो अनानास कैसी कृषि की उपज है? रोपण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध क्या है? जहाँ पे ट्रक फार्मिंग की जाती है वो कौन सा देश है? वो देश है वाशिंगटन डीसी, ध्यान दीजिएगा, वो देश है वाशिंगटन, जहाँ पे ट्रक फार्मिंग के लिए देश में विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को कहा जाता है क्या? सही जवाब है फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 20 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ाने का निम्न में से कौन सा कारण है? यानी कि वनों का अनुपात बढ़ाने का कौन सा कारण हो सकता है? तो ये क्या है? इसका सही जवाब होगा वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी होनी चाहिए, जिससे वनों का अनुपात बढ़ेगा, यानी कि वर्ग भी। इसका सही ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? इसका सही जवाब होगा जहाँ पर जिसको पानी की ज़रूरत ना हो। इसका सही जवाब होगा गन्ना। सही जवाब क्या है? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो कौन सी फसल की उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी, वो कौन सा देश है? वो देश है मैक्सिको और फिलीपींस। देखिए 27 क्वेश्चन थे, तो जियोग्राफी से थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, और उसके बाद आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।